बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो टॉपिक है शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन है, चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक जो है वो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेस को डिस्कस करने से पहले हम फोर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स। एनी फैक्टर वी ट्राई टू create compression or tensile compression or tension in any structure is known as force। यानी कि वो बैरूनी मुहर्रक जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी बॉडी के अंदर या कंप्रेशन पैदा करने की या टेंशन पैदा करने की कोशिश करे, उसको हम फोर्स बोलेंगे। और इसका यूनिट न्यूटन में भी है, इसको केजीज में भी मेजर किया जाता है, ग्राम्स में भी मेजर किया जाता है। तो कॉमनली इसको न्यूटन्स में यूनिट इसका न्यूटन्स में सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें इसको न्यूटन्स में ही लिखा जाता है। तो फोर्स की फर्दर डिवीजन्स को अगर देखेंगे तो फर्दर डिवीजन में फोर्स की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट फोर्स और शियर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 90 के एंगल, उस बॉडी की सरफेस के 90 के एंगल पे अप्लाई हो रही हो, तो हम उस फोर्स को डायरेक्ट फोर्स बोलेंगे। वो फोर्स अगर उसकी फर्दर डिवीजन कर ली जाए तो दो किस्म की हो सकती है, या कंप्रेसिव हो सकती है या टेंजाइल हो सकती है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से कंप्रेस उसको दबाया जाए या दबाव दे दिया जाए तो उस फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे, और अगर उसको खींचा जाए तो उसको टेंजाइल फोर्स बोलेंगे। वो टेंशन क्रिएट करेगी उस बॉडी के अंदर। जैसे कि रबर को हम खींचते हैं तो उसमें खिंचाव आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी भी स्प्रिंग हम उसको प्रेस करते हैं, उसको उसमें कंप्रेशन क्रिएट करते हैं तो वो दब जाता है। तो ये दोनों किस्म की जो फोर्सेस हैं जो कि कंप्रेसिव कंडीशन उसमें पैदा करें या टेंजाइल कंडीशन पैदा करती हैं, वो डायरेक्ट फोर्स की वजह से, जो कि प्लेन के 90 के एंगल पे एट द राइट एंगल ऑफ दैट प्लेन जो अप्लाई की जाती हैं, उनको डायरेक्ट फोर्स कहा जाता है। और दूसरी जो फोर्स की टाइप है वो है शियर फोर्स। यानी कि वो फोर्स जो कि किसी भी फिगर के प्लेन के राइट एंगल के ऊपर सेंटर में अप्लाई ना की जाए, बल्कि वो टेंजेंट बनाती हुई अप्लाई की जाए, टेंजेंशियल फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन या चेंज आएगी वो भी एंगल थीटा की शक्ल में आएगी, जिस तरह यहाँ पे रेड फॉर्म में मैंने शो किया। इसको ज़रा पॉज करें, पॉज, नीचे वाला बटन नहीं है, पॉज। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस बेसिकली होती क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस जो है इसके समझने के लिए ये ज़रूरी है, मैं बयान करना चाहूँगा कि स्ट्रेस बेसिकली जब बैरूनी क़ुव्वतें या फोर्सेस अप्लाई होती हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उसमें चेंजेस पैदा करने के लिए, तो उस बॉडी के अंदर जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं जो कि रिएक्शन के तौर पे पैदा होती हैं, जो कि चेंज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करती हैं, जो रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। तो वो जो रेजिस्टिव फोर्सेस बॉडी के अंदर पैदा होती हैं बैरूनी फोर्सेस के ख़िलाफ़, उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनकी मिक़दार को या उन फोर्सेस को हम बोलते हैं स्ट्रेस। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्सेस के अगेंस्ट में जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस उस बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस बेसिकली इसको हम ये एफ से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका फार्मूला हम यूज़ किया करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और इसी तरह इसके यूनिट्स को अगर देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स इसका यूनिट, एसआई यूनिट्स में इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स में लिखा जाता है। इसी तरह किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ये इसके डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका अगर टाइप्स को देखा जाए
तो इसकी टाइप्स में आ जाता है, जिस तरह हमने फोर्स की टाइप्स देखी तो डायरेक्ट एंड शियर को हमने डिस्कस किया। इसी तरह जब स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इसकी दो टाइप्स है। यानी कि अगर अप्लाइड फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्ट फोर्सेस होंगी तो उनके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस पैदा होगी वो भी जो स्ट्रेस पैदा होगी उस बॉडी के अंदर वो भी डायरेक्ट स्ट्रेस होगी। उस डायरेक्ट स्ट्रेस को हमने फर्दर एलैबोरेट किया था, उसको डिवाइड किया था फर्दर टू टाइप्स में। एक थी कंप्रेसिव और दूसरी थी टेंसाइल। इसी तरह अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, और अगर किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रही है यानी कि उसमें खिंचाव पैदा कर रही है तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह शियर फोर्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर वो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस फोर्स के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा होगी वो भी, उसको भी हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। तो ये थी स्ट्रेस की टाइप्स।